नमस्कार फ्रेंड्स, एससीकेजी स्टडीज एंड एससीकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल पर पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है। पनीर क्या होता है, इसके कौन कौन से फायदे होते हैं, इसकी चर्चा हम इससे पहले वाले सेशन में कर चुके हैं। इस सेशन में हम पनीर खाने के फायदे और नुकसान के बारे में चर्चा करेंगे। सो लेट अस सी। पनीर खाने के फायदे और नुकसान। कहा जाता है कि दूध में सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन अगर आपको दूध ना पसंद है तो पनीर से बेहतर आपके लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। पनीर भारतीय व्यंजनों में स्वाद ही नहीं बल्कि सेहत का भी पर्याय बना हुआ है। सो आइए पनीर के फायदे देखते हैं। पनीर को लेकर लोगों के मन में अक्सर ये कंफ्यूजन रहता है कि इसे खाना हेल्दी है या नहीं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक के डॉक्टर्स का कहना है कि पनीर अगर संतुलित मात्रा में खाया जाए तो वह फायदेमंद होता है, लेकिन अगर ज्यादा फैट वाला ज्यादा पनीर खाया जाए तो नुकसान भी कर सकता है। दैट मीन्स अति सर्वत्र पर जाते। सो अति तो सब जगह खराब होता ही है, अदरवाइज अगर लिमिटेड मैनर में इसको यूज करते हैं तो इट इज हेल्पफुल। डॉक्टर ये भी बता रहे हैं कि पनीर खाने के फायदे और यह भी कि पनीर खाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए देखते हैं। दरअसल पनीर चाहे कच्चा हो या फिर उसकी सब्जी बनी हो, दोनों ही खाने में बड़ा स्वादिष्ट लगता है। स्वाद तो इसका मेन कारण है, पौष्टिकता तो लोग बाद में देखते हैं। आपकी हेल्थ के लिए पनीर काफी फायदेमंद है, काफी लाभदायक है, जो आपकी बॉडी में ताकत डालने में भी पावर बूस्टर के रूप में भी ये काम करता है। और प्रतिदिन सुबह कच्चा पनीर, जी हाँ रॉ पनीर खाने से शरीर को फायदा मिलता है। पनीर में सेलेनियम, कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे इंपॉर्टेंट तत्व भी पाए जाते हैं। पनीर में मौजूद कैल्शियम हड्डियों को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करता है। डॉक्टर्स का कहना है कि जैसे ही 40 ईयर हो जाए, 40 की उम्र अगर हो जाए तो 40 के बाद से कैल्शियम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वरना हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, उनके रखाव में समस्या आने लगती है, अर्थराइटिस वगैरह की समस्या बढ़ जाती है। पनीर इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मददगार साबित होता है। आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या क्या है? इम्यूनिटी पावर डे बाय डे लोअर होती जा रही है। जो रोग से लड़ने की हमारी शक्ति है वो शक्ति ही कम होती जा रही है। उस शक्ति को बूस्ट जो करता है वो पनीर बूस्ट करता है। इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने की जो शक्ति है वो पनीर में है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आप काफी मोटे हो चुके हैं और उससे तंग आ गए हैं तो रोजाना खाली पेट पनीर खाएं। खाली पेट पनीर खाने से फैट को बर्न किया जा सकता है, क्योंकि इसमें लिनोलेनिक एसिड की क्वांटिटी काफी अधिक होती है, जिससे शरीर में मौजूद फैट तेजी के साथ घटता चला जाता है। किसी भी अगर फायदे हैं तो नुकसान भी है। अगर अत्यधिक मात्रा में लेंगे तो नुकसान होगा। सो किसी भी चीज के अधिक सेवन से उसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। ठीक उसी तरीके से पनीर के फायदे तो बहुत हैं, लेकिन अत्यधिक उपयोग से इसका भी नुकसान हो सकता है। ऐसे में अत्यधिक सेवन से पनीर के नुकसान क्या हो सकते हैं, आइए इसकी जानकारी भी ले लेते हैं।
सो जिन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या होती है, क्या बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको दूध सूट नहीं करता है, दूध पीने से एलर्जी हो जाती है, कभी कभी स्किन पर कुछ सिम्टम्स नजर आ जाएंगे, कभी कभी उल्टी वगैरह का सिम्टम आ जाएगा, नौसिया हो जाएगा। सो बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट सूट नहीं करता है। तो जिनको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट सूट नहीं करता है उनको हो सकता है कि पनीर भी सूट ना करे। सो ऐसे लोगों को लेने से पहले डॉक्टर से मिलना है। उसको क्या बोलते हैं? लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। पनीर का सेवन एलर्जिक होता है। हालांकि पनीर में कम मात्रा में लैक्टोज होता है, लेकिन फिर भी सावधानी के तौर पर इसे कम सेवन करना ही। कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों के लिए दूध एलर्जी का काम करता है वे भी पनीर लेंगे तो शायद एलर्जी कम हो। क्यों? क्योंकि उसमें लैक्टोज की मात्रा कम होती है। फिर भी सावधानी तो रखनी ही चाहिए। पनीर प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। ऐसे में प्रोटीन का अधिक सेवन प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। तो अच्छा स्रोत है तो ज्यादा लेंगे क्या? तो ज्यादा लेंगे तो ओवरडोज हो जाएगा। अगर ओवरडोज हो गया तो हेडेक हो सकता है, उल्टी जैसा फील हो सकता है, भूख में कमी लग सकती है, थकान की समस्या बढ़ सकती है। ये सब समस्याएं हो सकती हैं अधिक लेने से। और अनपाश्चुरीकृत एक पाश्चुराइजेशन प्रोसेस होता है। पाश्चुराइजेशन प्रोसेस क्या होता है? 65 डिग्री टेम्परेचर पर 30 मिनट तक दूध को गर्म करते हैं, उसको पाश्चुराइजेशन कहते हैं। सो पाश्चुराइज करने के से बने पनीर का सेवन न करें। सो उस पनीर को नहीं लेना है जो पाश्चुराइज्ड मिल्क से बना हो। इसमें हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं जो गर्भवती महिलाओं में गर्भपात का कारण हो सकते हैं। और कुछ लोगों को दूध युक्त खाद्य पदार्थों से कील मुहासे की समस्या हो सकती है। ऐसे में पनीर का सेवन भी इनके बिगड़ने का कारण बन सकता है। अत्यधिक पनीर का सेवन माइग्रेन एवं सिर दर्द का कारण बन सकता है। इसलिए पनीर के इस निगेटिव इम्पैक्ट से बचना चाहिए। बचाव ही भलाई है। पनीर खाना है लिमिटेड में, अनलिमिटेड नहीं खा सकते। अनलिमिटेड एवरीथिंग इज बैड अनलिमिटेड, राइट? आज का नीति श्लोक अगेन विदुर की नीति से है। सो विदुर की नीति से क्या है? इसमें क्षिप्रम विजानाति चीरम शृणोति विज्ञाय चार्थ भते न कामात् न संपृष्टो व्युत्युक्ते परार्थे तत् प्रज्ञानम प्रथमम पंडितस्य। अर्थात नॉलेजेबल पीपल अंडरस्टैंड एनी सब्जेक्ट क्विकली। अरे जो समझदार होंगे वो किसी भी सब्जेक्ट को आसानी से समझ जाते हैं। सो नॉलेजेबल पीपल अंडरस्टैंड एनी सब्जेक्ट क्विकली बट लिसन टू इट पेशेंटली फॉर ए लॉन्ग टाइम। जल्दी समझ वो जरूर जाते हैं लेकिन धैर्य पूर्वक पूरी बातें सुनते हैं। कौन? नॉलेजेबल पर्सन। और सुनने से पहले ही बीच बीच में ही टोका टोकी शुरू कौन कर देते हैं? अननॉलेजेबल पर्सन। उनको लगता है कि वो पूरा प्रिडिक्ट कर चुके हैं, जो हमेशा सत्य नहीं होता। कई बार जहां वो सोच लेते हैं कि यहां से आगे ये हो सकता है, उससे आगे दूसरा कुछ भी होता है। इसलिए नॉलेजेबल पीपल अंडरस्टैंड एनी सब्जेक्ट क्विकली but listen to it patiently for a long time. Do any work considering it as a duty, not as a wish, and do not talk about anything in vain. फालतू की बकवास नहीं करते हैं। अर्थात ज्ञानी लोग किसी भी विषय को शीघ्र समझ लेते हैं लेकिन उसे धैर्य पूर्वक देर तक सुनते रहते हैं। किसी भी कार्य को कर्तव्य समझ करके करते हैं, कामना समझ करके नहीं, और व्यर्थ के किसी भी विषय में बात नहीं करते हैं। किसकी पहचान है? ज्ञानी पुरुष की पहचान है। अगर आप ज्ञानी हैं तो इतने गुण आप में हैं, और अगर इतने गुण नहीं हैं तो ये गुण लाना प्रारंभ कर दीजिए।
आपका चैनल SGKG स्टडीज, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आपका दूसरा चैनल SGKG 2.22, इसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।